तो कल हमने डेटा टाइप्स को समझा था। डेटा टाइप्स के कैटेगरीज दो टाइप्स के हमने देखे थे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो अवेलेबल है उनके बारे में समझा और उनका साइज डिस्कस किया था, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू डिस्कस की थी। फिर से वापस हमारे पास एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, तो वापस वॉइस ठीक नहीं है, क्या आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी वॉइस नहीं आ रही सभी को? आ रही है सर, क्लियर। आयुषी अपना नेटवर्क थोड़ा सा देखो। ठीक है, तो वापस से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया, हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा वेरिएबल के बारे में कि इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यूज टू स्टोर value and its value can be changeable at the execution of program। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन which is used to store value and its value can be changeable। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसी मेमोरी है, ब्लॉक वाइज इसका स्ट्रक्चर होगा और इसका कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिजर्व होता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल a, तो सपोज एक खाली ब्लॉक ये है, इसको रिजर्व कर लिया, इस ब्लॉक को 101 सपोज इसका एड्रेस है, इस ब्लॉक को ये वेरिएबल रिजर्व कर लिया और हम अब इस ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस नाम से, ए से। तो अगर मैं अब कहीं पे लिखा a इक्वल 5, तो ये इस ब्लॉक पे जाके स्टोर होगा, क्योंकि ये जो a नाम का वेरिएबल है ये किस ब्लॉक को, मेमोरी के किस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, 101 इस वाले एड्रेस को, तो यहां पे जाके डेटा स्टोर होगा। सही है, तो इतना सिंपल है। अब मैं कह रहा हूं यहां पे एक न्यू लाइन जो है कि इट्स वैल्यू कैन बी चेंजेबल। यहां पे देख रहे हो, इट्स वैल्यू कैन बी चेंजेबल एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, यानी जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है? मतलब वेरिएबल का नाम में ही वो वर्ड है वैरी करना, है ना। वैरी का मतलब समझते हो ना, इसकी वैल्यू वैरी कर सके, चेंज हो सकती है। अभी मान लो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, मैं यहाँ पे प्रिंट कराया a, मुझे 5 मिला। अब इसके जस्ट बाद मैंने a इक्वल 10 किया, ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा a। अब ये जब पूरा प्रोग्राम का स्टेटमेंट ये पूरा चलेगा तो यहाँ पे तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी 5, यहाँ पे मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी 10, यानी ओवरऑल मुझे ये आउटपुट तो मिल जाएगा। बट एक ही वेरिएबल की वैल्यू पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और, ऐसे चेंज हो रही है कि नहीं? तो वेरिएबल क्या है? सिंपल सा मतलब वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर, इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी और वैल्यू। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंजेबल एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन टाइम पे इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं।
यहां तक क्लियर हुआ? यस यस सर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आता है स्कोप, स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है? तो स्कोप समझो सबसे पहले कि ये स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप मींस एरिया इनक्लोज्ड विद इन अ कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस के बीच का एरिया है, ये एरिया हमारा क्या कहलाता है? स्कोप, ठीक है। हम प्रोग्राम के अंदर ऐसे डिफरेंट मल्टीपल स्कोप्स हो सकते हैं, यानी मल्टीपल पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब किस एरिया पे, यानी किस कर्ली ब्रेसेस के पेयर पे, किस कर्ली ब्रेसेस के पेयर पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो उसका स्कोप बताएगा। एरिया वेयर वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। और स्कोप को हम कर्ली ब्रेसेस के पेयर पे जाके डिफाइन करते हैं। इतना समझ आया? कोई भी पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस को, वो एरिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, उसके बीच का जो एरिया है वो स्कोप है। वो क्लास की बॉडी हो सकती है, वो फंक्शन का बॉडी हो सकता है। समझ आया? यस ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? यहां पे देखो, अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर इज अ एंटिटी विच में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी वो वेरी कर सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी वह चेंज हो सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड, अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ गिवन लोकेशन इन द मेमोरी। मेमोरी के गिवन लोकेशन, पर्टिकुलर ब्लॉक का लोकेशन का नेम हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। वेयर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? लिटरल्स और कांस्टेंट, जो फिक्स वैल्यू होती है ना, किसी भी टाइप का लिटरल। अब इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो वहां पे डेटा यानी लिटरल किस टाइप का स्टोर होगा? इंटीजर टाइप का, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू जो। अब ये देखो स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले स्कोप ही, ठीक है। डेफिनेशन में देखो, वन और मोर स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड विद इन अ कर्ली ब्रेसेस इज नोन एज ब्लॉक। वो हमारा एक ब्लॉक होगा, ठीक है। जो कर्ली ब्रेसेस के पेयर में है वो एक ब्लॉक है, और वो अ ब्लॉक स्टार्ट विद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। और उस ब्लॉक के अंदर हम जो वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं वो एरिया ही पूरा स्कोप है, स्कोप कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल 1 में ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, ये क्लोज, यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे दो स्टेटमेंट लिखे, ये एरिया ही स्कोप कहलाएगा, ठीक है। स्कोप क्या है? यहाँ पे देखो, स्कोप द एरिया विच कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जहां पे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स वहां पे हम बना सकते हैं, तो वो एरिया हमारा स्कोप कहलाता है, ठीक है। समझ आया? यस सर। अब स्कोप का सिंपल सा मतलब ऐसा है कि वेरिएबल किस जगह यानी किस ब्लॉक पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या विजिबिलिटी या क्या उसका एक्सेसिबल स्कोप होगा। यानी हम वेरिएबल डिफरेंट ब्लॉक पे या डिफरेंट स्कोप पे जाके डिक्लेयर करेंगे, तो किस एरिया पे जाके डिक्लेयर करूंगा तो वो वेरिएबल मुझे एक्सेसिबल होगा, कहीं पे भी से मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं। और किस ब्लॉक पे जाके, किस स्कोप पे जाके मैं वेरिएबल बनाऊं जो मुझे आउटसाइड कहीं पे भी वो एक्सेसिबल ना हो, यानी विजिबल ना हो। तो स्कोप सिंपली मतलब यही बताता है कि वो जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल होगा या नहीं है, उसका जो रेंज है, एक्सेसिबिलिटी रेंज, वो डिसाइड करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंटर देखो ये बोल्ड से, द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ स्कोप और ब्लॉक आर नॉट विजिबल। इनसाइड स्कोप और ब्लॉक आर नॉट विजिबल, एक्सेसिबल और एग्जीक्यूटेबल आउटसाइड द स्कोप। क्या समझे? कि अगर किसी पर्टिकुलर स्कोप या ब्लॉक के बीच में मैंने वेरिएबल बनाया है तो वो उस ब्लॉक के बाहर वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा। समझ आया? अगर मैंने यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक बना हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बनाया इंट ए,
तो अब इस वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन अगर इसके बाहर कोई दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पे एक्सेस करना चाहूं तो नहीं कर सकता मैं। समझ आया? विद इन अ ब्लॉक में इसको एक्सेस कर सकता हूं, बट इस ब्लॉक के बाहर मैं यहां पे एक्सेस नहीं कर सकता। इतना क्लियर हुआ? यस। अब मान लो मैं यहां पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूं, ठीक है। क्लास स्कोप नाम की क्लास बना लिया, और ये मेरा क्लास का स्कोप है, यानी ये ब्लॉक जो मेरा पूरा बने क्लास का होगा, ठीक है जी। अब यहां पे मैंने इंट ए वेरिएबल बनाया, और यहां पे मैंने एक मेथड बनाया वाइड सो। यहां पे मैं लिख रहा हूं a इक्वल 5, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां मैं वैल्यू इक्वल ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, और ये ब्लॉक खत्म हुआ सो का, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे ये जो वेरिएबल मैंने बनाया इसका क्या स्कोप है, ये किस ब्लॉक के अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर है ना, यानी ये मेरा क्लास स्कोप पे है, ठीक है। ये जो क्लास की बॉडी के अंदर है ना, ये पूरा देखो यहां पे ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, तो क्लास लेवल पे इसका स्कोप है, यानी इस क्लास के अंदर इस क्लास का ये जो ब्लॉक है इसके बीच में इस वेरिएबल को कहीं पे भी तुम एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए इस वेरिएबल को ए को मैं सो मेथड के अंदर यहां पे एक्सेस कर पा रहा हूं और यहां प्रिंट करा पा रहा हूं। समझ आया? ये स्कोप पूरा चेंज है ना, ये अलग स्कोप है, ये अलग, लेकिन ये जो मेथड का स्कोप है, यानी मेथड का ये जो बॉडी है, ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसके अंदर आता है, क्लास की बॉडी के अंदर ही है ना, क्लास वाले ब्लॉक के अंदर ही आ गया ना। पेरेंट्स और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो, ये आउटर है और ये इनर है, तो जो अंदर है वो इस वाली बाउंड्री के अंदर की चीजें तो एक्सेस कर ही सकता है। सही है? इतना समझ आया? यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो। यस सर। अब यही चीज अगर यहाँ पे मान लो ये क्लास की बॉडी हो गई, अब मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा पूरा, समझ लो कि मेरी क्लास की बॉडी हो गई, और यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया वाइड सो करके फिर से, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाया इंट बी करके, और यहां पे 1 सेकंड, ठीक है, यहां पे दूसरा मेथड बनाया वाइड सम करके, और इसकी बॉडी के अंदर मैं यहां पे प्रिंट कराऊं बी को, यानी ये बी जो है मैं ये वाला बी यूज करना चाहता हूं, ये जो यहां पे बनाया सो मेथड के अंदर बी बनाया, दूसरा मेथड ये दूसरा ब्लॉक हुआ, ये पहला ब्लॉक, और ये ओवरऑल पूरा क्लास का ब्लॉक है, ठीक है। तो अब इस बी वेरिएबल को, इस सम नाम के मेथड को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूं, तो क्या यहाँ पे ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये एक्सेसिबल होगा? ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये ब्लॉक पूरा अलग है और ये ब्लॉक पूरा अलग है। इसका जो स्कोप है, बी क्लास का जो ये बी वेरिएबल को जो स्कोप है वो केवल इसी ब्लॉक तक है, इसी ब्लॉक तक है, इसके बाहर इसको हम नहीं यूज कर सकते। और ये तो इस ब्लॉक के बाहर हो गया ना, ये इसका ब्लॉक, तो यहां पे मैं बी को कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इतना समझ आया? तो अभी
स्कोप क्लियर है, स्कोप क्या है, अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। वेरिएबल समझ आ गया, अब यहां पे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। ठीक है, तो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड लोकल वेरिएबल। हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल अवेलेबल है। जावा में हम 3 तरीके के वेरिएबल्स बना सकते हैं। पहला इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, पहला इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल एंड तीसरा लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन होते हैं, क्लास की बॉडी की अंदर और फंक्शन की बॉडी के बाहर, तो क्लास लेवल के वेरिएबल होते हैं। यहां पे मैंने जैसे लिखा इंट ए, कैर, फ्लोट, ऐसे ये सारे वेरिएबल्स। लेकिन यहां पे जो मेथड्स होंगे वाइड सम, इनके अंदर मैंने वो वेरिएबल्स नहीं बनाए। अब यहां पे देखो इस स्ट्रक्चर में ये जो 3 वेरिएबल मैंने बनाए हैं ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल हैं। समझ आया? ऐसे वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वेरिएबल जो क्लास की बॉडी के अंदर फंक्शन की बॉडी के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, उन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल which is declared inside a class but outside the body of the method is known as instance variable. समझ आया? अब इनका स्कोप क्या होगा, तो इनका जो, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग इनका स्कोप भी चेंज होता है। स्कोप क्या है, विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी रेंज, कि कौन से वेरिएबल को कहां पे हम एक्सेस कर पाएंगे, कहां तक एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इंस्टेंस वेरिएबल की स्कोप की बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप उस पूरे क्लास में, इस पूरे क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड में, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर। ठीक है, अगर वही ये मेथड मेरा अभी जैसे वाइड सम है तो ये मेरा नॉन स्टैटिक मेथड है, क्योंकि इस मेथड के जस्ट सामने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा, और ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इनको मैं यहां पे भी एक्सेस कर सकता हूं इजिली विदाउट ऑब्जेक्ट। बट अगर यही मेरा स्टैटिक मेथड बन गया होता तो स्टैटिक मेथड के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब तुम यहाँ पे a=5 करोगे तो बोलेगा, कंपाइलर क्या बोलेगा कि व्हाट इज a, आई डोंट नो, डिक्लेयर इनसाइड द सम, सम के अंदर a वेरिएबल बनाओ फिर यूज करो। मैं नहीं जानता ये a कौन है, भले हम यहाँ पे बनाए हैं, क्यों नहीं जानता, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक हो गया। अगर यही चीज स्टैटिक ना होती, ठीक है, यहां से मैंने स्टैटिक को हटा दिया, तो अब ये मेरा नॉन स्टैटिक मेथड बना। अब नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर ये हम इजिली इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, यानी कंपाइलर अब कुछ नहीं बोलेगा, उसे पता चलेगा कि हाँ ये a, कौन से a की बात हो रही है, ये वाले a की। इतना समझ आया कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन की बॉडी के बाहर, और इंस्टेंस वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो विद इन अ क्लास कहीं पे भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड। मतलब
स्टैटिक मेथड को छोड़कर, विदाउट स्टैटिक मेथड में और उस पूरे क्लास में कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। यहां तक दिक्कत कोई? नो सर। तो इंस्टेंस के बाद दूसरे टाइप की बात करें, स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? तो ऐसे वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। सेम डेफिनेशन, इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड बट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। यानी कि ये जो वेरिएबल बनाए हैं ना अभी, जो इंस्टेंस वेरिएबल, सेम ऐसे ही स्कोप में क्लास की बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, बट इनके जस्ट सामने एक कीवर्ड हम लगाएंगे स्टैटिक। स्टैटिक लगा दिया, स्टैटिक, यहां पे भी स्टैटिक। तो अब ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाएगा। okay? ये मेरा अब हो गया स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि हमने ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया इनके जस्ट सामने स्टैटिक लिख दिया। समझ आया? तो ऐसे वेरिएबल यहां पे एक सिंपल सा बना देता हूं वेरिएबल का एग्जांपल। क्लास ए नाम की हमने क्लास बनाई, यहां पे मैं कुछ स्टैटिक वेरिएबल बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक इंट, जैसे वेरिएबल बनाते हैं सेम ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही बनाएंगे, बस उसके पहले एक स्टैटिक कीवर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ए, एक वेरिएबल और बना लेता हूं, स्टैटिक डबल बी, डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। यहां पे कुछ हम मेथड होंगे, वाइड सो, ये क्या करेगा, ए में कुछ वैल्यू स्टोर करेगा, बी में कुछ वैल्यू स्टोर करेगा और प्रिंट करा देगा ए प्लस बी सम करके। दूसरा एक स्टैटिक मेथड मैंने बनाया, स्टैटिक void वाइड डिस्प्ले। यहां पे ये ए की वैल्यू 10 कर दिया, बी की वैल्यू 20 कर दिया और प्रिंट ए प्लस बी, ये भी सम करा रहा है। यहां पे हमने एग्जाम्पल जो देखा, ये जो प्रोग्राम है, ये दोनों वेरिएबल्स हमारे स्टैटिक वेरिएबल हैं। और स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है, ठीक है, इनका स्कोप क्या होगा, विद इन अ क्लास, इस क्लास की बॉडी के अंदर, ये पूरा स्कोप है, इसके अंदर कहीं पे भी इस ए और बी नाम के वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, भले वो मेरा नॉन स्टैटिक मेथड है या फिर वो भले ही स्टैटिक मेथड क्यों ना हो। समझ आया? ये मेरा स्टैटिक मेथड है और इसके अंदर भी मैं इसको यूज कर पाऊंगा ए बी को, और ये मेरा नॉन स्टैटिक मेथड था और इसके अंदर भी मैं यूज कर पाऊंगा ए बी को। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं क्लास की बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी के बाहर डिक्लेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, और इनका स्कोप विद इन अ क्लास, कहीं पे भी हम पूरे उस क्लास लेवल पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक पे, ठीक है, भले वो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक किसी भी टाइप का मेथड। इतना समझ आया?
एक चीज और, जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी केवल एक ही बार एलोकेट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल है तो केवल इसको एक ही बार मेमोरी मिलेगी, चाहे तुम कितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लो। अब ये कैसे होगा, इस चीज को अभी ना डिस्कस करके हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे आगे एक चैप्टर आएगा, वहां पे मेथड वाला ही है शायद, टाइप्स ऑफ मेथड भी वहां पढ़ेंगे, वहां फुल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल को ये सिंगल मेमोरी एलोकेट होती है एट ओनली वंस। तो ठीक है, नो सर। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर टाइप्स ऑफ वेरिएबल बुक में क्यों नहीं दिया? स्कोप समझ आया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझ आया, अभी लोकल वेरिएबल की बात ही नहीं की है। चलो लोकल वेरिएबल भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो आगे है, ये तो मैंने अभी तुम लोग को बता दिया। मैं बोला ना कि अभी इसीलिए इसको बोला कि स्टैटिक वेरिएबल को बाद में अभी और डिटेल में समझेंगे। यस क्यों? सर। क्योंकि ये तुम्हारे चैप्टर में आगे है, मैं ये पहले तुम लोग को बता दिया हूं, समझ रहे हो? तो लास्ट हमारा है लोकल वेरिएबल। वन सेकेंड। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड बॉडी, ठीक है। लोकल वेरिएबल मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, मेथड के अंदर। और इनका स्कोप जो होता है वो उसी ब्लॉक तक सीमित रहता है, उस ब्लॉक के बाहर कहीं पे भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम में बनाऊं क्लास ए और यहाँ पे लिखा वाइड सो, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल 5 और यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट ए, ठीक है। दूसरा वाइड डिस्प्ले, और इसके अंदर अगर तुम इस ए को प्रिंट कराना चाहो, डायरेक्ट एक्सेस करना चाहो, प्रिंट ए, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ए को एक्सेस कर रहा हूं, बट ये ए किसके, इस बॉडी के अंदर है, इसका स्कोप यहाँ पे है, ठीक है, केवल सो मेथड के अंदर। ये लोकल वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। लोकल मतलब ये लोकल है किसके लिए? सो मेथड के लिए। यानी ये ए वेरिएबल सो मेथड के अंदर कहीं पे भी यूज हो सकता है, बट सो मेथड के बाहर कहीं पे भी इस ए को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरा कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल, जो मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं। समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत?
ठीक है, अब बात करते हैं आगे फाइनल कीवर्ड। दैट डू इसके बारे में, फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो ये फाइनल क्या होता है? अभी तक हम कांस्टेंट पढ़ रहे थे, कांस्टेंट लिटरल्स। तो लिटरल्स और कांस्टेंट किसे बोलते हैं? अ फिक्स्ड वैल्यू विच वी कैन नॉट चेंज। हाँ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू प्रोग्राम में हम जो लिख देते हैं, जिसको हम आगे मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नया हमको देखने को मिलता है। क्या लिखा है? सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो अगर हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाना, हम क्या बनाना चाह रहे हैं? सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब समझते हो? हम प्रोग्राम में फिक्स्ड वैल्यू नहीं बनाएंगे, रखेंगे। हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसमें कुछ वैल्यू को रखें, बट उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो पाए। जैसे अभी तक हम क्या बोल रहे थे? वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, सही है। तो अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं और जिसमें एक बार वैल्यू जो डाल दूं, जो स्टोर कर दूं, फर्दर अब उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, तो उस वेरिएबल को हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बोल देते हैं। और सिंबॉलिक कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल्स अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास फाइनल जैसा एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से उस वैल्यू को हम एज अ फाइनल फिक्स कर देते हैं कि ये फाइनल वैल्यू, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए या कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। फाइनल क्या है? कीवर्ड है जिसका यूज सिंबॉलिक कांस्टेंट या कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? नॉर्मल जैसे वेरिएबल हम बनाते आए हैं, इंट ए ऐसा लिखा, लेकिन इसके जस्ट पहले फाइनल ऐसे लगा दो, फाइनल। तो फाइनल इंट ए, यानी ये वेरिएबल फाइनल टाइप का बन गया। तो अब इसमें कुछ वैल्यू भी फाइनल टाइप की वेरिएबल में देनी पड़ेगी, तो मैंने ये दे दिया। अब क्या हुआ? ये जो ए है ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बन गया, यानी अब इस प्रोग्राम इसको मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ए, मुझे 5 ही मिलेगा ए की वैल्यू। और अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू ऐसे 10 करना चाहूँ तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे देगा? कंपाइलर एरर दे देगा। Yes, क्या बोलेगा? ये तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये एरर दे देगा। समझ आया? इसको थोड़ा प्रोग्राम में समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा पढ़ो। द फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू। कन्वर्ट द वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इनटू कांस्टेंट, यानी नॉर्मल वेरिएबल को और उसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है? कांस्टेंट में। एंड इट इज आल्सो नोन एज सिंबॉलिक कांस्टेंट। कैसे? फाइनल, शुरू में फाइनल लिखेंगे, देन डेटा टाइप जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन में लिखते आए हैं, देन वेरिएबल का नेम और असाइनमेंट में उसकी कुछ वैल्यू लिटरल। ये एग्जांपल है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में कुछ देर के लिए खोलता हूं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर।
यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट a, ये मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, और यहाँ पे a की वैल्यू कुछ 10 ऐसे रख दिया, और एक फाइनल टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल इंट b, और इसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी। ठीक है, अभी मैं या b की वैल्यू में 5 रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँ प्रिंट ln a की वैल्यू प्लस, मैं बीच में दोनों वैल्यूज के बीच में एक स्पेस प्रिंट कराया, देन प्लस और b की वैल्यू। ये तो समझ आ रहा होगा ना, मैंने a की वैल्यू प्रिंट कराई, देन उसके साथ मुझे स्पेस प्रिंट कराना था, स्पेस जस्ट स्ट्रिंग लिटरल के फॉर्म में दिया। अब इसको मुझे कॉन्कैट करना है, इस वैल्यू इस पहले आउटपुट के साथ इसको जोड़ना है, तो बीच में मैं प्लस सिंबल का यूज करता हूँ। ठीक है, इसके साथ सेम ऐसे यही यहाँ पे भी, देन b की वैल्यू को उसके साथ ऐड किया, तो ये एज इट इज पूरा पहले a की वैल्यू आएगी, देन स्पेस आएगा, देन b की वैल्यू आएगी। अभी a की वैल्यू क्या आएगी 10, और b की वैल्यू क्या आएगी 5। देखो आउटपुट में आया, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब यहां पे मैं a की वैल्यू चेंज करके 10 से 15 कर दिया, और यहां पे प्रिंट कराऊं a को वापस, तो पहले a की वैल्यू मुझे 10 मिलेगी, और ये लाइन के बाद a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 15। पहले a की वैल्यू यहाँ 10 आई, नेक्स्ट 15। तो ये मेरा इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो नॉर्मल वेरिएबल है इसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है, और यहाँ चेंज हुई भी है। सही है, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, और हमने करके देखा। a की वैल्यू अभी यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 15 हो गई, और वैसे आउटपुट में भी दिख रहा है। बट अब ये फाइनल की बात करें, फाइनल टाइप का एक वेरिएबल बना है, सिंबॉलिक कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर b की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूं, b की वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ 20, 5 से क्या करना चाहता हूँ 20, और यहाँ पे स्पेस और b की वैल्यू को भी प्रिंट कराऊं, तो ये क्या करेगा, क्या होना चाहिए बताओ? जो मैं पढ़ाया उसके हिसाब से तुम लोग मुझे बताओ, इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा? सर b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, a की वैल्यू चेंज होगी। लक्ष्य सत्यम, b का एरर आएगा, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने ये पढ़ाया है क्या? नहीं तो अभी इसको रन करूंगा तो क्या होगा? हाँ तो एरर आएगा ना। ज्योति तुम कहाँ पे थी? देखो यहाँ पे इतना बड़े बड़े अक्षरों से यहाँ पे लिखा है, देखो कि अगर हम फाइनल टाइप के वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या होगा? तो तुम कैसे बोल दिए कि चेंज हो जाएगी? एरर आएगा, देखना अभी। ये देखो क्या बोल रहा है, एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल b। b की वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते, वो फाइनल टाइप का वेरिएबल है। समझ आया? यस सर। तो ऐसी गलतियां मत करना आप दोबारा, ठीक है ज्योति? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, सीरियस होके। नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछोगे, बार बार बताऊंगा, लेकिन जब मैं पूछूं तो गलती फिर नहीं होनी चाहिए, गलत रिस्पॉन्स नहीं दो। श्रेया समझ आ रहा है? चलो, तो ये हो गया हमारा फाइनल। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट में हम नेमिंग कन्वेंशन जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। सिंबॉलिक कांस्टेंट जब भी बनाओ तो नेमिंग कन्वेंशन कुछ होता है, उसको मैं बता दूं कि जावा के अंदर एक स्टैंडर्ड है कि जब भी हम क्लास का नेम बनाएंगे तो क्लास का नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल। ठीक है, क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। क्लोज होगा क्या यार ये?
हो ही गया क्लोज, जिसका डर था वही हो गया। स्मॉल। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, जब भी हम सिंबॉलिक कांस्टेंट या कांस्टेंट वेरिएबल बनाए, फाइनल टाइप का वेरिएबल, तो वेरिएबल का नेम ऑलवेज अपर केस में लिखो, स्मॉल नहीं अपर केस में, कैपिटल ओवरऑल। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोट पाई, पाई पूरा कैपिटल में लिखा है, एंड लिमिट, लिमिट पूरा कैपिटल में है ना। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है फाइनल टाइप के हैं, कांस्टेंट सिंबॉलिक कांस्टेंट बना रहे हैं, तो ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होता है, ये हम यूज करते हैं। समझ आया? सिंबॉलिक कांस्टेंट। ना ना ना, फाइनल कीवर्ड नहीं अपर केस में लिखना, फाइनल कीवर्ड देखो इधर, हाँ ये फाइनल कीवर्ड है, एज इट इज स्मॉल में लिखो, फ्लोट एज इट इज, लेकिन जो वेरिएबल नेम अब तुम दे रहे हो वो कैपिटल में लिखना है। समझ आया? तो यहां पे जैसे यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंट ए, ये नॉर्मल वेरिएबल है चलेगा, बट अगर यही अगर हम फाइनल टाइप का वेरिएबल कुछ बनाना होता तो फाइनल इंट ए, या मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया है तो MAX ऐसा। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ वैल्यू भी देनी पड़ेगी, इसको मैं अरेंज करके साफ सुथरा लिखूं, अपर मैक्स इक्वल 5 ऐसा। तो यहां पे सब कैपिटल में लिखा। तो जब भी फाइनल टाइप का वेरिएबल बनाए तो ध्यान स्टैंडर्ड ये फॉलो करना चाहिए कि हमें कैपिटल पे लिखना चाहिए पूरा। नहीं करोगे दिक्कत कुछ नहीं होगी, चलेगा, ठीक है ना, बट वो स्टैंडर्ड है जो यूज करना चाहिए हमें। सिंपली सिंबॉलिक कांस्टेंट का नेम जब भी डिक्लेयर करो तो अपर केस में लिखना चाहिए, बस ये है। कोई कंपलसरी नहीं है, स्मॉल में लिखोगे तब भी चलेगा। क्लियर है इतना? नो सर। ठीक है, अभी कोई डाउट किसी को? चलो, तो ये हो गया हमारा फाइनल। देन लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो नहीं है, कौन सा? टाइप कास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप कास्टिंग, वन डाटा टाइप टू अनदर। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन टाइप कास्टिंग कहलाता है। टाइप कन्वर्जन भी इसे हम बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, क्या होता है ये? एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो टाइप कास्टिंग कहलाती है। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला इम्प्लिसिट, स्पेलिंग में मत जाना, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी कभी, हालांकि सही लिख दिया हूं। ठीक है, दूसरा एक्सप्लिसिट। ठीक है, दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। इसको हम इम्प्लिसिट को हम ऑटोमेटिक भी बोल देते हैं, ऑटोमेटिक कास्टिंग है, और ये हमारी मैनुअल कास्टिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिट में हमें मैनुअल एफर्ट डालने होते हैं, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत होती। अब कैसे होता है? मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, इसमें कुछ वैल्यू है, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कैरेक्टर में, कैर CH ए, तो ये नंबर जो है ये कन्वर्ट हो जाए कैरेक्टर टाइप में। कैसे होगा? ये नंबर CH में स्टोर हो गया, क्या ये 65 एज अ कैरेक्टर वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा?
यहाँ तो कैरेक्टर सिंगल कोटेशन डिजिट है 6 और 5, कैसे होगा? तो ये जो प्रोसेस है ये कन्वर्जन की टाइप कास्टिंग है और यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट की पहले बात कर लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऐसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जिसे हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, यहाँ पे हम ऐसे डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं जिसका साइज छोटा है, ठीक है। छोटे साइज के डेटा टाइप को बड़े साइज वाले डेटा टाइप में कन्वर्जन करते हैं इम्प्लिसिट में, समझ आया? हम बिग साइज वाले डेटा को डालते हैं, सॉरी स्मॉल साइज वाले को बिग साइज वाले में डालते हैं, ठीक है, डेटा टाइप में। तो अब यहाँ पे स्मॉल साइज वाले कौन कौन से हैं, बिग साइज वाले कौन कौन से हैं? तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, मेरा कैरेक्टर CH, इसमें मैंने एक स्मॉल ए को ऐसे स्टोर कर दिया। अब इस CH का साइज क्या होगा बताओ, ज्योति तुम बताओ। ये कैरेक्टर CH नाम का वेरिएबल बना, इसका क्या साइज होगा? साइज हमने कल डिस्कस किया था। कितना बाइट या 2 बाइट करेगा? 16 8 ज्योति पढ़ती नहीं हो, क्या साइज होगा? 16 बाइट। 16 बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इतना बड़ा साइज तो यार किसी भी डेटा टाइप का नहीं है जितना तुम बोल रही हो, 16 बाइट। ठीक से बुक खोलो और बताओ कितना साइज लेगा। कैरल डेटा टाइप कितना साइज ऑक्यूपाई करता है? ज्योति तो फिर कैसे 16 बोल रही हो? पापा से शिकायत करनी पड़ेगी। इसका जो साइज है 2 बाइट, ठीक है। अगर अब यहीं पे एक वेरिएबल बनाऊं इंट a, इसका साइज क्या होगा? 4 बाइट। तो यानी मैं इसमें इजिली CH को अगर ऐसे रखूं, CH की वैल्यू a, ये इसमें इस वाले वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी। यस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक छोटा डिब्बा है, ठीक है, छोटा सा कंटेनर है, यानी 2 बाइट वाला, ऐसा ही ना है। ये इसका जो साइज है 2 बाइट, छोटा डिब्बा समझ लो। और एक मेरे पास बड़ा डिब्बा है, यस सर, ज्यादा ही बड़ा बना दिया, जिसका साइज क्या है 4 बाइट। तो अब इस छोटे साइज में जितना डेटा रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा डेटा अगर मैं इसमें रखूं तो ये आ जाएगा ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इजिली आ जाएगा, कुछ नहीं करना, केवल उलट दो, वो आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि हमने छोटे साइज वाला डेटा को रखा किसमें? बड़े साइज के कंटेनर में, और ये इजिली हो जाएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है ना पूरी, a इक्वल और CH मैंने लिख दिया, यही है हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन या कास्टिंग। समझ आया? यहाँ पे हमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, केवल असाइन किया इक्वल ऑपरेटर के यूज करके, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। तो अब a में क्या जाएगा? a में ये एज अ सिंगल कैरेक्टर a नहीं जाएगा। a क्योंकि इंटीजर है तो वो नंबर रखेगा। तो एक दिन मैंने बताया था कि हर एक कैरेक्टर का एक कुछ स्पेशल नंबर होता है जिसको हम ASCII वैल्यू बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्मॉल a का जो ASCII वैल्यू है वो इंटीजर में होगा, तो ये वही इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर लेगा। तो यानी a वेरिएबल में क्या चला जाएगा? स्मॉल a का ASCII वैल्यू क्या होता है? 97, ठीक है। तो ये 97 यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? नहीं समझ आ रहा प्लीज पूछना है, मौन धारण नहीं करना। और ज्योति रिस्पॉन्स बहुत गंदा दी।
आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। देन वापस बात करिए, हमारा इम्प्लीसिट हो गया, ठीक है। इम्प्लीसिट समझ आया, इम्प्लीसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग में हम छोटे साइज के डेटा टाइप को बड़े साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं और नॉर्मली वो हो जाता है, यानी छोटे साइज को बड़े साइज में रख देना, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट की बात करें, इसकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम क्या करते हैं, बिग साइज वाले डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल साइज वाले डेटा टाइप में। तो अब मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, इसी को समझ लो, ये मेरा 4 बाइट का कंटेनर है, और एक छोटा सा कंटेनर है मेरे पास, सेम इसका रिवर्स करते हैं 2 बाइट वाला, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा डेटा ऐसे रखा हुआ है, इतना सारा बड़े से कंटेनर में। अब इसका डेटा पूरा मैं इसमें रखूं तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। मतलब जितना इसके पास खाली स्पेस है 2 बाइट उतना तो रख लेगा, ये कुछ कुछ तो आ जाएगा, बट जो ओवर हो गया वो पूरा ओवरफ्लो होके गिर जाएगा बाहर। सही है, बिल्कुल यही चीज होता है यहाँ प्रोग्रामिंग में, कि जब भी हम बिग साइज वाले डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल साइज वाले डेटा टाइप में, तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग के अंदर आएगी। यहाँ पे मैन्युअली हमें कुछ सिंटेक्स होता है, उसे फॉलो करना होगा और कन्वर्ट करना होगा। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? डेटा लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बड़े साइज के डेटा को हम छोटे साइज के कंटेनर में रखेंगे तो जितना आएगा उतना तो वो रख लेगा, बाकी का डेटा तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। समझ आया? अब एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास यहां पे डबल ए इक्वल 5.5 ये वेरिएबल बनाया डबल टाइप का। इसका साइज क्या होगा ज्योति? श्रेया तुम बताओ, इस ए वेरिएबल कितना साइज ऑक्युपाई करेगा मेमोरी में? 2। कैसे? हाँ यार, तुम 8 बाइट होगा ना, 2 कैसे बोल दिया था? 8 बाइट है, ठीक है। पढ़ते नहीं हो घर में, बिल्कुल प्लीज पढ़ो, ठीक है। बुक रीड करो। कल ही इसको पढ़े थे और आज तुम ऐसे गलत रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो यहाँ पे 8 बाइट का साइज इसने ऑक्युपाई किया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इंट बी नाम का बनाया और इसमें मैं ए को रखना चाहता हूं, यानी ये बी कितना साइज ऑक्युपाई करेगा ज्योति? श्रेया, ज्योति सही बोल रही है, ठीक है। तो अब ये बी, इसका साइज 4 बाइट है, तो अब मैंने 8 बाइट वाला डेटा 4 बाइट वाले कंटेनर में रखना है। तो मैं ऐसा अगर बी इक्वल ए डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या ये ऐसे में चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली हम इसको नहीं इसमें स्टोर कर सकते, क्योंकि साइज हमारे पास ज्यादा है। घर में मम्मी लोगों को तुमने देखा होगा, बड़े से कंटेनर में जब वो गेहूं चावल जैसी कुछ चीजें रखती हैं तो वो कैसे रखती हैं? दबा दबा के एकदम से डब्बे को एकदम ठोक ठोक के रखती है कि नहीं रखती, जब फुल हो जाता है तो यहाँ पे भी हमें मतलब मैनुअल एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? इसके पहले ब्रैकेट्स के अंदर हम मेंशन करेंगे ये जो ए है इसको कन्वर्ट करो पहले इंट में। ये ए हमें पता है, ए तुम डबल टाइप के हो, तुम्हारा साइज ज्यादा है, बट तुम्हें कन्वर्ट होके किसमें जाना है? इंटीजर वेरिएबल पे। तो इसके वेरिएबल के जस्ट पहले ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा टाइप मेंशन कर देना होता है जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना था। इंटीजर में कन्वर्ट करना था, ब्रैकेट्स के अंदर इंट लिख दिया, यानी ए की वैल्यू अब इंट में कन्वर्ट होके बी में चली जाएगी। तो बी में क्या आएगा? क्या स्टोर होगा बी में? क्या 5.5 आएगा? नहीं, क्योंकि इंटीजर तो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकता। तो पॉइंट के जस्ट बाद वाली वैल्यू हमारी लॉस हो जाएगी,
यानी ओनली बी में ओनली क्या आएगा 5, ओनली 5, वैल्यू लॉस हो गई, ओवरफ्लो हो गई। समझ आया? नो सर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत का अभी किसी को? देखो अब यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में भी तुम लोग को कुछ दिखा देता हूँ कास्टिंग का, ठीक है? क्लास ए नाम की मैंने बनाई, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन args, यहाँ पे मैंने इंट ए इक्वल 65, या अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पे कैरेक्टर को पहले हमने कन्वर्ट किया था ना, कैर सी एच इक्वल स्मॉल ए, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं इसमें 97 इंटीजर में, तो ये नॉर्मली हो जाएगा क्योंकि छोटे साइज को बड़े साइज में डाल रहे हैं, है ना? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ए की आज की वैल्यू, क्योंकि वही तो इंटीजर में वो स्टोर कर पाएगा। रन कर, आया? और अगर मैं यहाँ पे ए की जगह सी एच को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सी एच की वैल्यू, जो कि क्या है? ए। ठीक, अब ये हो गया मेरा इम्प्लीसिट कास्टिंग। अब वही हम बात करें, मैं यहाँ पे एक डबल बी नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने वैल्यू 5.5 डाली, यहाँ पे इंट और ए इक्वल बी ऐसे अगर कर दूं और यहाँ मैं ए को प्रिंट कराऊं, ये चलेगा? नहीं, एरर देखना जी क्या बोल रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। क्यों? क्योंकि ये लॉसी कन्वर्जन हो रहा है डबल टू इंट, बड़े साइज को छोटे साइज में डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, ये इसके लिए हमें ऑटोमेटिक मैनुअल कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी इसके जस्ट पहले बी को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इसके जस्ट पहले ब्रैकेट्स के अंदर इंट ऐसे लिख दिया, अब ये चल जाएगा। यानी अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.5 नहीं, 0.5 वाली वैल्यू लॉस हो जाएगी, ए में ओनली 5। ये हो गया, समझ आया? तो इस तरीके से टाइप कास्टिंग भी हमारा कंप्लीट होता है, और बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, ठीक है? सभी लोग प्लीज सीरियस होके पढ़ो। तुम लोग बोल तो देते हो कि हाँ समझ आ गया, हाँ घर में हम बुक रीड करते हैं, बट आज मैंने देख लिया कि तुम लोग कितना घर में बुक रीड करते हो और कितना पढ़ते हो। ज्योति, घर में पढ़ना है, ठीक है?